जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 2004 के पेपर पर। 2004 का पेपर यूपी टीजीटी जो निरस्त हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न, वर्णमाला में वर्णों की संख्या। थोड़ा ऊपर बढ़ाना है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 11, 13, 46, 33। देखिए टोटल वर्ण कह रहे हैं। देखिए अब देखना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 33 तो व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं, ठीक है, और 11 जो है वो हिंदी में स्वर होते हैं। साथियों वैसे जो है 9 स्वर हैं। अगर 4 ऐड और कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, तो देखिए कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 करेंगे तो 13 में 33 व्यंजन जोड़ देंगे तो 33 13 कितने हो जाते हैं? 46। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि ऋण संधि होगी जब क्या होगा? आ के बाद में ई आए, ई के बाद ई हो, आ के बाद में ए हो, या ई के बाद में आ हो। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। साथियों देखिए ऋण संधि होती है तो इक के स्थान पर ऋण आदेश होता है, और इक में 4 वर्ण होते हैं, ई उ ऋ लिर। ई का या, उ का वा, ऋ का रा और लिर का ला आदेश होता है। जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। कब होता है ई के स्थान पर ऋण? बोले जब असमान स्वर हों। तो देखिए आ के बाद ई होगी तो गुण हो जाएगा, ई के बाद ई होगी तो दीर्घ हो जाएगी, और आ के बाद में ए होगा तो आपकी क्या हो जाएगी? जे आ के बाद में जो है ए होगा तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, या फिर प्ररूप भी हो सकती है। लेकिन ई के बाद में आ होगा तो ई तो एक है, और जो आ है वो आपका असमान स्वर है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ई और आ है तो ई के स्थान क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। क्लियर? तो ई के स्थान पे जब या आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। तीसरा प्रश्न है, आ के बाद में ए आए आए तो क्या होगा? तो बताइए ए आए ओ और आओ। सही जवाब क्या हो जाएगा कि आ के बाद में जैसे ए आता है या आपका आय आता है। अब देख लीजिए इसको हम छोटा भी लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसके आ के बाद में ए आ जाता है तो इनके स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? आय। आय आय है क्या? आय वृद्धि है, ठीक है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। इसे हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आय आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? आय। आगे बात करते हैं कि स्वर संधि में आय कब होगा? छोटा आ या हलंत? आय कब आदेश होगा? साथियों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आया संधि को पढ़ा होगा। क्या होता है कि ए जो है वह सूत्र है, ठीक है, तो पहले ए प्लस ओ आए आओ, इनके बाद अगर क्या आता है? स्वर। ठीक है, तो इसके स्थान पे देखिए इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? आए। और इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? आओ। फिर आए, और फिर जो है आपका आओ। ठीक है, ए के बाद में स्वर आता है तो आदेश हो जाता है आए। ओ के बाद में स्वर आता है आदेश हो जाता है आओ। किसके स्थान पे? इस ए के स्थान पर।
ठीक है, ए के स्थान पर अय, उ के स्थान पर अब, आय के स्थान पर आय और अ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र और भी काम करता है, यथा संख्या अनुदेशे समाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने सीख लिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अब कह रहे हैं कि अय का आदेश होगा। देखिए ए के बाद में जब कोई स्वर आएगा, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो देख लीजिए भाई, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सीखा था अभी, ऑप्शन नंबर ए। आगे 5 नंबर कह रहे हैं कि हल संधि में विकार होता है। हल में किसका हल बराबर क्या होते हैं? देखिए हल बराबर क्या है? व्यंजनी तो है। ठीक है, तो हल संधि होगी तो क्या होगा? हल में हलों पर ये तो परिवर्तन होगा, तो हल के बाद में हल आए चाहे हल के बाद में स्वर आए, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों कहाँ होंगे? तो देख लीजिए इसके लिए, देखिए यह है पूर्व पद, यह उत्तर पद। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका व्यंजन है और यहाँ पे क्या है? व्यंजन कह लीजिए या आप हल कह लीजिए। इसके बाद में चाहे स्वर आ जाए और चाहे फिर क्या आ जाए? हल आ जाए। हल का समझ रहे हैं आप? हल माने व्यंजन, चाहे स्वर आए और चाहे फिर व्यंजन आ जाए। क्लियर? लेकिन संधि कौन सी होगी? संधि में परिवर्तन कहाँ से होगा? परिवर्तन तो व्यंजन में ही होगा, यानी व्यंजन के बाद में चाहे आपका, इधर लिख लीजिए, देखिए इधर, ठीक है, यहाँ पे हल लिख लीजिए। क्लियर? व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तब भी संधि आपकी कौन सी होती है? व्यंजन। और व्यंजन के बाद अगर हल आता है यानी कि व्यंजन आता है तब भी संधि आपकी होगी कौन सी? हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। तो पूर्व पद में जो वर्ण होगा उसमें जो परिवर्तन होगा वही संधि का नाम होगा। तो पूर्व पद में क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन संधि में व्यंजनों में ही परिवर्तन होगा और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात व्यंजन में परिवर्तन होता है। आगे बात करते हैं कि गंगाधन उद्गम, बहुत आसान सवाल है और इसमें जो है गुण संधि है। गंगाधन उद्गम, गंगेधन उद्गम, थोड़ा मिसप्रिंट दिखाई नहीं दे रहा, गंगधन उद्गम, गंगाधन उदके। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए गंगाधन उद्गम, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए। आगे बात करते हैं कस्मिन चित। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ये देख लीजिए मिला करके, देखिए कस्मिन धन चित, ठीक है, ये सा और चित है और लेकिन हलंत नहीं है। कस्मिन धन चित, एक कस्मिन धन चित, ये भी तो हलंत नहीं है। कस्मिना धन सिंचन, सिंचतन, तो ये जो है ना ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्मिंचित का यही सही जवाब है। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है 8वां नंबर प्रश्न, झलाम जस झसी सूत्र का यानी कि संधि रूप है, कौन सा सही है? तट्टिका, षण्मुखा, सचित, युद्धम। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? देखिए साथियों, देखिए झल के बाद में अगर क्या आता है? झस आता है, यानी झल प्रत्याहारों के बाद में अगर झस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस आदेश हो जाता है और अपदान जस संधि हो जाती है। सही जवाब इसका हो जाएगा युद्धम। ठीक है, क्या हो जाएगा? युद्धम। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका 9 नंबर प्रश्न, यशस क्रम है, यशस क्रम नहीं, यशस कम है, सॉरी यशस कम है, दिखाई नहीं दे रहा है, यशस कम का संधि विच्छेद है। तो देखेंगे यश धन कम, यश धन अस्कम, यश धन स्कम और यशा धन कम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना ये जो सा दिखाई दे रहा है ये विसर्ग का हो जाएगा। तो देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये जो सही है, लेकिन ये देखिए विसर्ग का भी सा करना पड़ेगा, ये भी सा है, इसीलिए ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी नंबर। ठीक है, विसर्ग का क्या कर दिया, सा, और बन जाएगा इसकम। क्लियर, आगे चलते हैं। अब कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न कि तत् शब्द, तत् जो है वो सर्वनाम शब्द है और षष्ठी विभक्ति का रूप है। सही जवाब क्या होगा, तेन, तस्, तस्मिन, तस्मै। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसमें जो होगा तत् के रूप चलेंगे सा, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, आ गया तस्मिन। तो षष्ठी में क्या आ जाएगा आपका, तस्य। किस में है ये, पुल्लिंग में। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखना है 11वां नंबर प्रश्न, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है। सर्वनाम तो तत् भी है, सर्वनाम तत् है, तत् के बाद क्या, इदम है, अस्मद है, युष्मद है, तो कौन सा सही है। देखिए सर्वनाम जो है ना ये चारों हैं, लेकिन कौन सा सर्वनाम है जिसमें त्वत् आता है, और वो भी एक और हिंट दे रहे हैं पंचमी में। तो देखिए इसका सही जवाब आ जाएगा युष्मद। युष्मद में आएगा, देखिए एक बार, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, आ गया तब, त्वयि। एक वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा युष्मद का, यानी तत्, त्वत् जो है वो कहाँ का है, युष्मद का। आगे बात करते हैं कि मह्यम जो है किस सर्वनाम का रूप है, अस्मद, युष्मद, एतद, अदस। कौन सा सही ऑप्शन है बताओ। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अस्मद का रूप है। अस्मद के रूप भी पता होने चाहिए, आहम, माम, मैया, मय्यम, मत, मम, मई। ठीक है, तो ये जो है मय्यम, तो आम, माम, आहम, माम, मया, मय्यम, ये आपका कौन सा है, चतुर्थी। क्लियर, आगे चलते हैं। एक आ गया आपका प्रश्न, ये आ गया आपका एकोन सप्तति। अब देखिए संख्या से प्रश्न आ गया, कौन सी संख्या है, 79, 71, 70, 69। अब देखो साथियों लिखा एकोन का अर्थ होता है कम, तो सप्तति का अर्थ क्या हो गया, सप्तति। ठीक है, ये होते हैं कितने, 70, अब एक कम है तो बराबर कितने हो जाएंगे, 69। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखिए, अगर सप्तति के आगे ऊन लगे, एकान लगे, एकोन लगे, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है सप्तति इससे कम है। क्लियर, आगे चलेंगे। 70 में कम क्या होगा, 69। 89 का संस्कृत रूप होगा नवति, नवनवति, एकोननवति और षडशीति। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन देखिए, नवति माने क्या होता है, 90, ये 90 हो गए। नवनवति को 9 और 9 बराबर 99 हो गए, ये 86 हो गए। और एकोननवति का मतलब है कि 90 में एक कम है, इसका मतलब क्या है कि 90 में कम है तो क्या हो जाएगा, 89। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 89। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन से हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि द्वि शब्द के रूप किन वचनों में होते हैं, यानी वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, उपयुक्त तीनों वचनों में। सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब क्या होगा, देखिए द्वि के रूप 2 वचन में, एक के रूप 1 वचन में, और 3 के रूप जो हो जाएंगे बहुवचन में हो जाएंगे, और आपका हो जाएगा 3 से आगे 18 तक के रूप जो हैं वो आपके बहुवचन में चलेंगे। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब है 16वां नंबर प्रश्न, धातु कह रहे हैं, धातु यानी उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है, उपसर्ग है वो धातु के साथ कहाँ आता है, पहले, पीछे, आगे, पीछे, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा इसका, देखिए साथियों उपसर्ग जो है वो धातु से पहले ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है,
उच्चय का स्वरूप क्या है? अव्यय है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, सर्वनाम है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वनाम है। कौन सा सही है? तो देखिए साथियों, उच्चय नीचे आपने कारक में पढ़े थे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संस्कृत में कितने लकार हैं? 5, 10, 3, 8। देखिए यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लकार 5 ही सिलेबस में लगे हुए हैं, लेकिन लकार हैं कितने? तो लकार जो हैं वो साथियों आपके 10 हैं। लट, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। इस तरीके से कितने हैं? 10 लकार। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न, सामान्य भविष्य यानी सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त लकार कौन सी है? लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और लट लकार। लंग, लोट, लिंग, लट, कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से। भविष्य की बात कर रहा है तो देख लीजिए भैया, ये हो गई आपकी सी। देखिए लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा और लंग लकार भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक लकार में पुरुष कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरुष तो 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, आगे देखेंगे तो कितने हो गए भैया? इसके 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हो गया। ठीक है, एक हो जाएगा प्रथम पुरुष, देख लीजिए प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, एक हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब साथियों इसमें ऐसा कौन है जिसके लिए अन्य पुरुष कहते हैं? तो साथियों इसके लिए हम लोग प्रथम पुरुष के लिए अन्य पुरुष कहते हैं। क्लियर? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से पुरुष तो कितने हैं? 3 ही तो हैं। नहीं आप 4 लगा दें, क्योंकि अन्य पुरुष जो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, भद्रम भूयात भवता का अर्थ क्या है? ठीक है, बोले आपका भला हो। हे मान्यवर आप कैसे हैं? भद्र कैसे हैं? आप भले तो हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए भद्रम भूयात भवता, आपका भला हो। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। आगे बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एका क्रिया द्व्यर्थक करी प्रसिद्धा का अर्थ क्या है? बोले एक बार काम करना काफ़ी है, एक काम ही प्रसिद्ध है, 2 प्रयोजन सिद्ध हैं, एक पंथ 2 काज। तो देखिए एक क्रिया द्व्यर्थक करी प्रसिद्धा, यानी कि एक पंथ और 2 काज। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका डी। यह 23 नंबर प्रश्न, दंडा सबको ठीक करता है का संस्कृत रूप है। दंडा नास्ति न शास्ति सर्वा प्रजा। ये तो ना ही लगा दिया तो ये गलती है, यहीं से पकड़ लीजिए। अब दंडा शास्ति सर्वा प्रजा, दंडा शास्ति सर्व प्रजा। देखिए इसमें सर्व से बहुवचन नहीं है जी। आगे देखिए दंडा शास्ति और आगे लिखा है प्रजा और आगे है सर्वा। अब देख लीजिए साथियों, क्योंकि ना तो यहाँ पर प्रजा में जो देखो डंडा तो लगा हुआ है लेकिन विसर्ग नहीं है, इसीलिए ये भी कट है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर सर्वा में भी विसर्ग है, प्रजा में भी है और ये है आपका, देखिए
दंडा सबको ठीक करता है, ठीक है, तो दंडा शास्ति सर्वा प्रजा। ठीक, आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द है प्रजा और सर्वा भी, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे। 24 नंबर प्रश्न। अब कह रहे हैं कि दृश धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। अपश्यत, द्रक्ष्यति, द्रक्ष, थोड़ा बड़ा कर ले, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यन्ति, पश्यतु। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार की बात कर रहे हैं, तो धातु दृश्य है, ठीक है, और बीच में सा आएगा तो ठीक है, और ये आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द्रक्ष्यति, सी बी, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, द्रक्ष्यति। आगे चलते हैं कि भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भवामी, भवा, भवाम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में भवामी, भवाम, भवाव और भवाम, जो द्विवचन है देखो ये बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि तृतीय व्यक्ति में कवि शब्द का सही रूप है कविना, कवई, और आ जाएगा कविया और कवाओ। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा साथियों इसका कवि, कविम, कविना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कविना, ए होगा। मालायाम किस व्यक्ति का रूप है? द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है सप्तमी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, नदी विसर्ग लगी हुई हैं, किस व्यक्ति का रूप है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। सही जवाब क्या होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। द्वितीय व्यक्ति में दधि का रूप बनेगा, ददनु, ददना, अब बन जाएगा दधिनी। कैस बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों दधिनी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। मधुनी किस व्यक्ति का रूप है? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। सही जवाब बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीया। आगे बात करते हैं एनांग विकारात। 31 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग, और इसमें 125 प्रश्न है, ठीक है। एनांग विकारा सूत्र है करणकारक, कर्मकारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्णकारक, ठीक है। इसे व्यक्ति होती है तृतीया। चलिए 32 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अविता के योग में व्यक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। सही जवाब क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा अविता परता समयानिक्सा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? द्वितीया, ए नंबर। अंतरा अंतरण युक्त सूत्र है कर्मकारक, करणकारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। बताइए साथियों कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए, यानी हो जाएगा आपका कर्मकारक। अंतरा और अंतरण के योग में द्वितीय व्यक्ति यानी कर्मकारक। चतुर्थी व्यक्ति तब आती है जब अनादर अर्थ को द्योतित करना हो, अत्सुच प्रत्यान शब्दों का योग हो, कर्म प्रवचनीय हो, अपवर्ग द्योतित होने पर हो। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अनादर अर्थ द्योतित होने पर चतुर्थी व्यक्ति होती है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं 35 नंबर प्रश्न। व्याघ्रा चर्मणी दीपनी हंती। इस वाक्य में चर्मणी पद में व्यक्ति है तृतीया,
द्वितीया और सप्तमी पंचमी। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति, क्योंकि चरमणी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। आगे बात करेंगे। देखिए स्प्रे के योग में विभक्ति होती है, स्प्रे से था, ठीक है। चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, सप्तमी, कौन सा सही जवाब है? साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा आपका चतुर्थी। समास में, यानी समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पद की नहीं, समास प्रायः जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कौन सा सही है? तो साथ में उसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। उत्तर पद यानी पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, उत्तर पद प्रधान आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष भेदा कर्मधारे, कर्मधारे भेदा द्विगु, प्रायण उभय पद प्रधान द्वंद्व, प्रायण अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। देखिए इसके भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से भेद? एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्यधिकरण तत्पुरुष। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि विष्णु के बाद संपूर्ण पद है, अनुविष्णु, अनुविष्णसु इति विष्णु सुविष्णु, कौन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुविष्णु, ठीक है। अव्ययभाव समास जो है इसमें है और 16 अर्थों में अव्ययभाव समास होता है। आगे बात करते हैं। अब आता है आपका, देखिए साहरी, साहरी में समास है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए साथियों, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। अव्ययभाव समास कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में होता है। ये आप जान लीजिए कि 16 अर्थ आपको रट लेने हैं। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धी, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व, युगपद, सादृश, संपत्ति, साकल्य, अंतःवचनीसु, ये 16 अर्थ जो हैं आपको पढ़ लेना है। ये एक सूत्र है, ठीक है। इन 16 अर्थों में अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है प्रश्न कि चौरभयम में समास है, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, या फिर आपका आता है द्वंद्व समास। तो सही जवाब कौन सा सही होगा, जल्दी बताइएगा। इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। आगे प्रश्न आता है 41 नंबर, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, युपायदारु, द्विमूर्जा, धव खतिरो, इनमें से कोई नहीं। चतुर्थी तत्पुरुष में आता है आपका युगदारु बराबर युपायदारु विग्रह हुआ है। आगे चलेंगे। 42 नंबर प्रश्न, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा नए तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, या फिर आपका हो जाएगा द्विगु समास। सही बताइए कौन सा सही है। देखिए प्रथम पद अगर संख्यावाचक है तो दूसरा पद संज्ञा होगा, तो समास आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखना है कि शशि सेकरा में समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, नए तत्पुरुष। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शशि सेकरा बराबर बहुव्रीहि समास, ए नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44, ठीक है। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप, रामस्य, रामयो, रामाणाम। देखिए एक ही के हैं जी, राम एक वचन रामस्य है, रामयो द्विवचन है, रामाणाम बहुवचन है, सी नंबर। आगे साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप, साधव, साधुसु, साधुना, साधुवी, एक वचन की बात कर रहा है।
तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए धेनवा किस व्यक्ति का रूप है? धेनवा में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। देख लीजिए इसमें व्यक्ति नंबर है आपकी पहली, यानी कि धेनवा में प्रथमा व्यक्ति है। आगे बात करते हैं कि छोटी से छोटी, छोटे से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं वर्ण, पद, शब्द, वाक्य। सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? ए। आगे बात करते हैं कि कुल स्वरों की संख्या है। देखिए कुल स्वरों की संख्या है 5, 10 और लिखा 33 और 13। इसको सी नंबर ऑप्शन में जो है ना 13 है जी, 13 है। ठीक है, तो साथियों वैसे जो स्वर होते हैं माहेश्वर सूत्र के हिसाब से वो होते हैं 9। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा दीर्घ जोड़ दिए जाते हैं 4। ठीक है, तो 9 4 कितने हो गए? 13। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। आगे 33 व्यंजन होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं। आगे बात करते हैं कि वाक्य में 49 नंबर पर वाक्य में संधि करना या ना करना एक ऐसा होता है ऐच्छिक, निषिद्ध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए वाक्य में संधि संहिता एक पद नित्या, धातु उपसर्ग नित्या और समास में नित्य, लेकिन वाक्य में कैसी होती? ऐच्छिक। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। धातु और उपसर्ग में संधि करना ऐच्छिक, अनिवार्य, निषिद्ध, तीनों। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका अनिवार्य। यानी धातु उपसर्ग में, समास में और किस में? और आपका क्या है? धातु उपसर्ग में, समास में और आता है एक पद में। इन तीनों में जो है ना ये अनिवार्य रूप से संहिता होती है, अर्थात संधि होती है, लेकिन वाक्य में ऐच्छिक होती है। क्लियर हो गया? आगे देखिए। इसके बाद है द्रक्ष्यति। किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप है? ठीक है, धातु पूछना है। द्रक्ष धातु, दृश्य धातु, दृश्य धातु या पश्य धातु। देखिए पश्य तो बनता है लट लकार, ठीक है, या आज्ञा में, ठीक है, लोट में, सब में बदल जाता है, लेकिन लिट में नहीं बदलता है। तो दृश्य का क्या रहेगा? दृश्य रहेगा। तो लिट लकार में दृश्य का दृश्य रहता है। ठीक है, और आगे जो है लिट के आगे जो है दृश्य प्लस आदसा या ती जोड़ते हैं तो बन जाता है द्रक्ष्यति। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। ठीक है, मी जरूर होगा लास्ट में, पहचान देख लीजिए। तो देखिए ती, ता और ती और आगे मी, तो नमश्यामी होगा। जब हमने मी की बात बताई तो हो जाएगा आपका, देखिए लास्ट में अगर मी हो तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा लट लकार के लिए, अगर नी हो तो लोट लकार जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। तो पहचान आप सीख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। आगे अब देखिए इसके आगे आता है आपका 53 नंबर प्रश्न। द्वि शब्द के रूप कौन कौन लिंग में होंगे? द्वि शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग। देखो द्वि के रूप, एक के रूप, तीन के रूप, ये जो है ना ये तीनों लिंगों में चलते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये तीनों लिंगों में होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए 54 नंबर प्रश्न पर कि संस्कृत में 10,000 होगा। 10,000 के लिए क्या होगा? अयुक्तम, सहस्रम, लक्षम या नियुक्तम। देखिए 10,000 के लिए हम अयुक्तम कहते हैं, ठीक है। आगे और नियुक्तम किसके लिए होगा ये साथियों आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। आगे देखते हैं, कमेंट करके बताएंगे। इसके आगे आएगा मैनाक किसका पुत्र है? मैनाक किसका पुत्र है? तो इंद्र का, हिमालय का, समुद्र का, दैत्य का। बताइए कौन सा सही है ऑप्शन? तो देखिए मैनाक जो है वो इंद्र का पुत्र, सॉरी हिमालय का पुत्र है। किसका? हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन डैड डैड डैश का है नीचे मध्य परतेजयंती धीरा। तीन पुरुष बताए गए, एक मध्यम पुरुष,
एक देखो, नीच पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नीच पुरुष तो प्रारंभते मतलब प्रारंभ ही नहीं करता है विघ्नों के भय से, ठीक है। तो ये वही लाइन है, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयन का बोले नीच है। नीच लोग जो होते हैं वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, नीच माने अधम, ठीक है। आगे, और मध्यम वाले स्टार्ट कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। और उत्तम पुरुष कार्य को जब स्टार्ट करते हैं तो तमाम बाधाएं आने पर भी वे अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं, वो उत्तम पुरुष होते हैं। विवातिकाया करुणा कुलानाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कुंडलेन कंकणेन परोपकारेण न चंदनेन परोपकारिणाम, सही जवाब हो जाएगा, ये वाचन से सही होगा साथियों। विवातिकाया करुणा कुलानाम परोपकारेण न चंदनेन। देखिए, शरीर की शोभा जो है वो चंदन लगाने से नहीं बढ़ती है, ये परोपकार से बढ़ती है। तो देखेंगे भैया, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब आता है आपका निसक्तम पद। ये परहितम स्वार्थाय निगणन्ति। यहाँ पर निसत्कम के अनुसार वे लोग कौन से होते हैं? देखिए, एक होते हैं सत्पुरुष, एक होते हैं सामान्य पुरुष, एक होते मानुष राक्षसा, अत्ते के न जानी में। इस तरीके से इस श्लोक के हिसाब से 4 लोग बताए गए हैं। कितने? 4, ठीक है। जो सत्पुरुष होते हैं, जो अपना काम त्याग करके दूसरा करते हैं और अपना भी काम करते हैं और दूसरे काम हो जाए, ऐसे सामान्य लोग होते हैं। मानुष राक्षसा जो है अपना काम बनाने के लिए दूसरों का मर्डर कर देते हैं और जो बिना कारण के मार डालते हैं, तेके न जानी में, वे हम उन्हें जानते नहीं हैं। तो ये माने जो परहितम स्वार्था निगणन्ति, यानी कि जो दूसरों को मारते हैं स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए, यानी अपना काम सिद्ध करने के लिए जो दूसरों का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, वे लोग मानस राक्षसा होते हैं। और अगर बिना कारण आ जाता तो तेके न जानी में। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए दूसरों का हनन करना बराबर ये प्रवृत्ति होती है मानुष राक्षसों की। आगे बात करते हैं, ये भी निसत्कम की लाइन थी। एक फिर से लाइन आ गई है आपकी, ये देखिए, ये श्लोक देखिए, नास्ति उद्यम समूह डैट डैट डैश। ये भी आपका वाचन से सही होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। लज्जा पूषणम रिपु बंधु, नास्ति उद्यम समूह बंधु। देखिए, उद्यम से बड़ा कोई बंधु नहीं और आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। जब तैयारी कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट से तैयारी करें, एक एक मतलब इतनी गहराई से तैयारी करें, ठीक है। एक एक किताबों को निचोड़ के कहीं पी जाए, ठीक है। तभी आप जो है समझ पाएंगे कि हाँ, अब हमारी सिलेक्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मेहनत करने वाला छोड़ देते हैं। आगे देखिए, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो पर्वत के पंख किसने काटे थे? पर्वत के पंख जो थे वो किसने काटे? इंद्र ने, विष्णु ने, शिव ने या ब्रह्मा ने? सही जवाब क्या होगा? सही बताइए। देखो, इंद्र ने जो है पंख काटे थे, किसके? पर्वतों के। तभी जाकर के मैनाक जो है ना वो क्या हो गया था? वो समुद्र में जाकर के छुप गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके आगे क्या है कि लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? कौस्तुभमणि से, उच्चैश्रवा से, कालकूट से, मदिरा से। देखिए, कौस्तुभमणि से लक्ष्मी ने जो सीखा था वो निष्ठुरता सीखी थी, ठीक है। मदिरा से बदम हो जाएगा, उच्चैश्रवा चंचलता हो जाएगा, कालकूट से मोहन शक्ति हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, पाताल गुहा, लक्ष्मी पाताल गुहा कहाँ है? तो बेटपकान अध्यारोहती लिखा अचिर दुत्कारिणी यानी चिर दुत्कारिणी, और है तमो बहुला। इसके बाद है प्रकटित विविध संक्रांति। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका तमो बहुला, पाताल गुहा तमो बहुला। लक्ष्मी से को प्रभावित राजा दर्शन प्रधानम अपि डैट डैट डैश क्या मानते हैं? अनुग्रह, वर प्रधानम, पावनम, उपकरणम। साथियों, वाचन करें आप जबरदस्त, किसका? सुखनासोपदेश। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अनुग्रह। आगे कह रहे हैं, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? भीरू प्रकृति का, उन्मत्त का, आरूढ़ प्रताप का, तरल हृदय। ये लाइन आपको पढ़ लेनी चाहिए। आरूढ़ प्रताप और राजा त्रैलोक्यदर्शी, सुखनासोपदेश में लास्ट में मिलेगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी। आगे चल रहे हैं, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है?
प्रस्तावना है, कदलिका है, राहु जिब्बा है या वाद्यशाला है। साथियों देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाद्यशाला, कदलिका काम करना। आगे देखिए प्रस्तावना कपट नाटकस्य प्रस्तावना, राहु जिब्बा है धर्मेंदु मंडलस्य, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके आगे है भवभूति के रचयिता, वे भवभूति जो हैं सॉरी उत्तर रामचरितम के रचयिता, तो जवाब तो हमें नहीं बता दिया, भारवी, भवभूति, भर्तृ और भरतमुनि, और ये तो पता ही भी होगा, बहुत सरल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अमर सिंधु किसे कहा गया है, रेवा को, बेत्रवती को, चमणवती को, गंगा को। ये देखिए आप बेत्रवती या रेवा है, चमणवती, ये आपको मेघदूत में नदियाँ मिलेंगी, और गंगा जो है ना ये भी मिलेगी, लेकिन अमर सिंधु किसके लिए कहा गया है, तो गंगा के लिए कहा। इसके लिए भोगावती कहा गया है, भागीरथी कहा गया है, अमर सिंधु कहा गया। ये अमर सिंधु जो पद है वो उत्तर रामचरितम में भी मिलता है, ठीक है। ये लास्ट वाले श्लोक 48 नंबर श्लोक में आपको अमर सिंधु मिलेगा, ठीक है, अवनी अमर सिंधु, ठीक है। 48वां श्लोक होगा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का, तृतीय अंक बराबर 6 अंक, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है 68 नंबर पर प्रश्न, कह रहे हैं कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस क्या है, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। देखिए करुण से शुरू है कि अनिर्विण्णो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ कहन पिता और एको रसा करुण निमित्ते भेदात। ये जो है आपका इसमें जो है करुण ही रस है, सही करुण रस है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है, महाकाव्य है, ऐतिहासिक उपन्यास है, गीत काव्य है और ऐतिहासिक काव्य है। सही जवाब क्या होगा इसका, आप जानते ही हैं, ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ये शिवाजी का है, इसमें जीवन वर्णन है और ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। आगे चलेंगे उनकी मृत्यु के 1 साल बाद। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है आपका 70 नंबर प्रश्न और कह रहा है कि मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता, ठीक है। ये जो है इसमें एक है क्या, धूम ज्योति सलिल, तो देखो धूम ज्योति और सलिल और मरुताम इन चारों चीज़ों से मिलकर क्या बना है, तो यक्ष बना है, मेघ बना है, या आपका कुबेर बना है या इंद्र बना है, तो कौन बना है। देखिए इन चारों चीज़ों से मेघ की उत्पत्ति हुई है और ऑप्शन नंबर आपका मेघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेगा प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। क्या है बोले, इसको अगर आप वाचन करेंगे तुरंत पहचान लेंगे, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 मूढ़जना, विद्वज्जना, राजाना, कामार्ता। हमने तो वाचन कर दिया, इसीलिए आप वाचन करिए तो आपको प्रश्न मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। मिल गया। आगे देखिए, इसके आगे आ जाएगा आपका 72 नंबर, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है, मतलब कहाँ जाने के लिए उत्सुक हैं राजहंस, कैलाश पर्वत तक, बैकुंठ तक, मानसरोवर तक या स्वर्गलोक तक, कहाँ जाने को उत्सुक है। तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए उत्सुक पद है, इसीलिए आपका हो जाएगा मानसरोवर। राजहंस यानी मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक है। आगे चलेंगे, अब आता है आपका शिवराज विजय का विभाजन किसमें हुआ है, जैसे अंकों में है, खंडों में है, तरंगों में, उच्छ्वासों में, निश्वासों में। साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें 3 विराम हैं और 4 निश्वास हैं, ठीक है, प्रत्येक में, तो टोटल निश्वास कितने हो जाएंगे, 12। आगे बात करते हैं, किराता ऋषि में दुर्योधन की तुलना की गई है उरग से, सुख से, द्वीप से या सिंह से। सही जवाब होगा इसका उरग से कही गई है। किससे, उरग से। आपने किराता ऋषि में पढ़ा होगा, तो किससे कही गई है, उरग से। आगे चलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में जो है गौतमी है,
शकुंतला की सखी है, तपोवन की अध्यक्षता है और अप्सरा है, दुष्यंत की प्रतिहारी है। सही जवाब हो जाएगा बी, अध्यक्षता है। ठीक है, आगे 76 नंबर प्रश्न, उत्तरांचलतम के तृतीय अंक की घटना स्थल बताओ। अयोध्या, का है जनस्थान प्रदेश, पंचवटी प्रदेश, वाल्मीकि आश्रम। देखिए पंचवटी में हुआ था ये सब प्रोग्राम। ठीक है, वहीं पे गोदावरी भी है। आगे सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी कौन है? ठीक है, अगर इसमें सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी कौन है? इसमें प्रजा है, राजा है, मंत्री है, सेनापति। पहला ही श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्या प्रदेय आगमा। ठीक है, ये जो है ना पहला श्लोक जब विद्युत पद्धति का पढ़ेंगे तो उसी में हो जाएगा कि सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी कौन है? उस राजा की मूर्खता है। तो ठीक है, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य। ठीक है, और क्या स्वदया तु अर्थम बिना भी ईश्वरा, क्योंकि राजा लोग जो हैं ये उनकी मूर्खता है, विद्वान लोग तो धन के बिना भी क्या है? ईश्वर है। जिस प्रकार से जौहरी जो है, जिस प्रकार से जौहरी ने मणियों का मूल्य गिरा दिया है तो वहाँ पर मणि निंदनीय नहीं है, निंदनीय अर्थात दोषी जो है वो आपके वो जौहरी हैं। तो जौहरी से उपमा दे दी गई है राजाओं की और मणि बराबर हो गए हैं विद्वान। ठीक, आगे देखेंगे तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राजा। कौन सा सही हो जाएगा? राजा। आगे बात करते हैं, किरातार्जुनियम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? सैनिक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, मंत्री। देखिए मंत्री के वेश में जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो ब्रह्मचारी के वेश में जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, पहले श्लोक में मिल जाएगा श्रिया पूर्णामधिपस्य पालिनीम। ठीक है, सब्रह्मचारी जो है ना, सवर्णलिंगी वे तत्समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने चरा। तो ये आपको देखिए सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न पर बात कर रहे हैं। सुखनासोपदेश कादम्बरी का अंश है, ये पूर्व कादम्बरी के पूर्वार्ध से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट, गुणाढ्य, सुबंधु, क्षेमेंद्र। ठीक है, गुणाढ्य की तो बृहत कथा है, सुबंधु व शब्दत्ता आगे देखेंगे और ये आगे आपके सही जवाब हो जाएगा आपका बाणभट्ट। और उत्तरार्ध का जो है वो किसने लिखा था, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे इन कादम्बरी का उत्तरार्ध किसने लिखा है? कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी है? पाटलिपुत्र, द्वारकापुरी, अलकापुरी, उज्जैनी। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका सी, अलकापुरी बसी है। आगे बात करेंगे 81 नंबर प्रश्न। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वे देखेंगे, कुंडल देखेंगे, हार देखेंगे, अंगूठी देखेंगे या कयूर देखेंगे? अंगूठी देखेंगे जो उनके नाम से अंकित है। ठीक है, शकुंतला के पास है। वो गिर कहाँ जाती है? वो गिर जाती है सची तीर्थ में। ठीक, आगे 82 नंबर प्रश्न। शिवराज विजय का कथानक के प्रारंभ काल का है, यानी प्रारंभ काल कहाँ से होता है? ठीक है, अरुणेशा प्रकाशा। ठीक है, रात्रि, सायंकाल, मध्याह्न और प्रातःकाल। तो हमने बताई, थोड़ी हिंट दे दी, आपको बता देना चाहिए कि प्रातःकाल। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सुलभ कोपो महर्षि कौन है? बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कर्ण, दुर्वासा, दुष्यंत, शकुंतला। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे दुर्वासा। इन्हीं ने तो पहले श्लोक में कहा था चतुर्थंक में विचिंत्यंती तमन है, ये विचिंत्यंती यमनन्य मानसा तपोधनम वेश्य न माम उपस्थितम स्मरसति त्वाम न सबोधितोपि सन कथाम प्रमत्ता प्रथमम कथा में। ठीक है, तो ये उसमें श्राप दिया था कि तू जिसके ख्यालों में बैठी है वो तुझको भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। ठीक है, तो जी वही है, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि विषयों की आसक्ति मनुष्य को डैश करती है, नष्ट, बुद्धिमान बना देती है, समृद्ध बना देती है, प्रसन्न कर देती है। या ज़्यादातर विषयों की ओर जब आप आसक्त होंगे तो मनुष्य की जो है ना, मनुष्य को क्या कर देती है? वो नष्ट कर देती है। ठीक है, ख़त्म कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। आगे देखेंगे
यानी सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने, अकबर ने, और आया आपका महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को क्या बना दिया? धूलि में मिला दिया। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब आप कमेंट में बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है। ठीक, आगे इसके आगे है कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे। ऋषि वशिष्ठ की जो है पत्नी है, उनका नाम क्या है? आप बताइएगा कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है। तो देखिए, अदिति है, लोपामुद्रा है, अरुंधति है, या फिर आपका मेनका है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अरुंधति है। आगे चलेंगे। सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, राम, महादेव। देखिए, महादेव बराबर शिव, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिव। आगे, शकुंतला की विदाई, शकुंतला को विदाई देते समय हैं, आगे शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? विदाई का संदेश कर्ण ने, दुर्वासा ने, तपोवन के वृक्षों या फिर मृगों ने। सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्ण ने। विदाई का संदेश किसने दिया? कर्ण ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से, अपने अहंकार से। अहंकार तो कुछ ही नहीं कर सकता है, ठीक है। धन से कतई नहीं कर सकता है, या ज्ञान से नहीं, या अपने पराक्रम से कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं आगे, ये भी वाचन से प्रश्न। नील शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानी है कर्माणी भाग्यानि फलानी या गुणानी। कौन सा हो जाएगा? वाचन करेंगे। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानी, बी नंबर हो जाएगा। हो गया। एक मिनट। द्वैत वन में वनेचर किसके पास लौट आया है? दुर्योधन के पास, युधिष्ठिर के पास, कृष्ण के पास, भीम के पास। ये पहला ही श्लोक है किरातार्जुनीम का कि श्रिया कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितस्य माययो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरा। द्वैतवन के पास वनेचर जो है द्वैतवन में लौट आया। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। तो देखिए, आप वाचन करेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे ये भी देखिए वाचन से है। राज्य विश्व विकार तंद्रापदा का कौन है? राजलक्ष्मी, सरस्वती, युवावस्था, सुंदरता। वाचन से है प्रश्न। राजलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, या मादृशा पर तात्पर्य है भीम, युधिष्ठिर, वनेचर, द्रौपदी। ठीक है, भीम तो कुछ बोलेंगे नहीं, युधिष्ठिर यहाँ बोलेंगे नहीं, तो या तो गुप्तचर बोलेगा यानी वनेचर, या फिर द्रौपदी। तो साथियों, इसी में पकड़ना है आपके लिए कौन है? मादृशा। तो मादरसा पद से आपका तात्पर्य हो जाएगा सी नंबर, यानी वनेचर, गुप्तचर। ठीक है, हम जैसों की वाणी तो सिर्फ प्रवृत्ति सारा है। आगे देखिए, बताने मात्र हैं। लड़े आप। यक्ष के विरह का समय है कितना, यानी कितना समय बीत चुका है? 1 वर्ष, 8 माह, 4 माह, इनमें से कोई नहीं। तो 8 माह बीत चुका है। ऑप्शन नंबर बी। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली उन्मुखी शाह। यहाँ सापद से किसका बोध हो रहा है? सीता, विद्युत, यक्षिणी, हनुमान। देखिए, ये तो विद्युत का प्रश्न है, तो यहाँ जो है यक्षिणी के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब है, सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? 12। अरे उत्तर तो पहले ही आ जाता है। 14, 20 और 10, 12। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी नंबर है, 12 वर्षों पर। और लवकुश की वर्षगांठ है कितने वर्ष पर? ये बात भी बताना आपको कमेंट में। चलिए, कमेंट में बताएंगे ये। ठीक है, आगे इसके आगे है कि धन जीत करके युधिष्ठिर को कौन देता था? भीम, नकुल, सहदेव और
अर्जुन। धन जीत करके कौन देता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको अर्जुन। पहले धन लाते जीत के उत्तर को कुरु प्रदेशों से, अब बलकल बस्तर ला रहे हैं। ठीक है, तो 97 प्रश्न हो गए। अब साथियों जो है, अब हम लोग करेंगे 98 प्रश्न पर चर्चा। यक्ष को साथ दिया था इंद्र ने, नारद ने या फिर कुबेर ने? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कुबेर ने दिया था। आगे बात करते हैं। महमूद गजनवी ने सिंधु नदी को पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? गजनी को, तक्षशिला को, काबुल को, तेहरान को? देखिए, ये गजनी का रहने वाला था, तो गजनी देश को, यानी कि ये आप गजनवी जो है वो सिंधु नदी को पार करके इसने अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 100 नंबर। हम लोगों ने 100 नंबर पर चर्चा करेंगे और 100 शतक बना दिया है। शिवराज विजय में कन्याकुब्ज के राजा थे शाहबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन और जयचंद। देखिए, ये जो है आपका डी नंबर सही है, जयचंद कन्याकुब्ज के राजा थे। आगे देखेंगे। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है लोपामुद्रा, बासंती, अरुंधति, तमसा और मुरला। तमसा मुरला तो नदियां हैं और वन देवी कौन है? बासंती है। सही जवाब इसका हो जाएगा सीता की सखी बासंती है, जो तृतीय अंक में राम के साथ रहती है। तो सीता के साथ कौन है? तमसा है। आगे देखेंगे। बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी है, पांचाली। अब देखता है कि 103 नंबर प्रश्न। तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं भीरू, इंद्रपोक, सूरवीर, गृहस्थ, सन्यासी। अरे जब तेजस्वी पुरुष है ना तो सूरवीर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? बी। आगे देखिए। मम विरहजाम नात्वम बस्य शुचम गणेशसी। यहाँ पर मम पद से किसका बोध है? कर्ण का, शकुंतला का, सर्वदमन का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मम बराबर हो जाएगा कर्ण। ये कहाँ का है? अभिज्ञान का है। ठीक है, कौन से अंक है? चौथे अंक का है। ठीक है, श्लोक नंबर कौन सा है? 19 है। ठीक है, हरणी कौन सा है? छंद है, हरणी छंद है। क्लियर, हरणी छंद है। आगे देखिए, तो मोमबत से तो ही गया। क्लियर, हरणी छंद हो गया, चौथे अंक का हो गया, अभिज्ञान शाकुंतल हो गया, 19वां श्लोक हो गया। आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या है? अब कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल है महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, एक व्याकरण ग्रंथ। ये जो है ना नाटक है ना, ये है ना काव्येषु नाटकम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंका तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ठीक है, आगे देखिए। और नाटक किसके अंतर्गत आता है? रूपक। आगे बात करते हैं। देखिए, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, यानी ना इक्षन्ते, ऐसा आचरण कौन करते हैं? सज्जन कर सकता है, युगजन कर सकता है, मूर्ख कर सकता है, या लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा? देख लीजिए, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी से प्रभावित राजा। आगे चलते हैं और कह रहे हैं कि बहुत सरल प्रश्न है, विद्यावीणा कौन है? गौ है, अश्वा है, पशु है, हस्ती है? तो देखिए, विद्यावीणा का है, पशु तो है। विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तिया, यहाँ ये सुभाषित जो है किस ग्रंथ है? मेघदूत, क्रम ना, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजय। सही जवाब हो जाएगा ये आपका किरातार्जुनीयम। और ये लाइन जो है वो द्रौपदी की है। किसकी है? द्रौपदी कहती हैं, ठीक है, कि विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तिया, चित्र की वृत्तियाँ विचित्र रूपों वाली होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके आगे प्रश्न है, अगस्त यानी मुनि अगस्त की पत्नी का नाम क्या है? तो शांता, लोपामुद्रा, बासंती, तमसा और मुरला। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा लोपामुद्रा। किसकी? अगस्त की पत्नी। आता है, चंद्रापीठ को राजाभिषेक पर उपदेश देता है तारापीठ, सुकनास, वैशंपायन, पत्रलिखा। सुकनास उपदेश देते हैं और जो ग्रंथ यानी किताब का नाम ही है क्या? सुकनास उपदेश, सुकनास का उपदेश किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। आगे बात करते हैं 111 नंबर प्रश्न पर। कह रहे हैं कि पति शब्द का चतुर्थी व्यक्ति में रूप होगा पत्या, पत्ये, पत्यु, पत्यो। सही जवाब हो जाएगा इसका पत्ते, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए सुदियम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी और आया आपका सप्तमी। सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीया। चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। सही जवाब हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, आगे बात करते हैं 114वां प्रश्न। अव्ययभाव समास के अंत में कौन सा लिंग होता है? नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से तीनों। तो हो जाएगा नपुंसकलिंग। देखिए इसे नित्य समास भी कहते हैं, ये 16 अर्थों में भी होता है। ठीक है, इसे अश्वपद विग्रह भी कहते हैं। सही है, और संपूर्ण पद नपुंसकलिंग में हो जाता है। आगे देखेंगे प्रत्यक्षम में कौन समास है? 15वां नंबर प्रश्न। देखिए प्रति उपसर्ग है तो समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव। क्लियर। आगे कितने अर्थों में होता है? 16। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। इस 16 अर्थों में होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, आगे देखेंगे रित्य के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी बताइएगा कि रित्य के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए भैया। देखिए द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। बताइए जल्दी से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए साथियों रित्य के योग में हो जाएगी आपकी पंचमी। अन्य आरात रित्य वाला एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ये क्या विधि सूत्र है, अन्य आरात रित्य। ठीक है, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चलिए आपकी कौन सी होती है? पंचमी। इसके आगे कह रहे हैं कि कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? कर्मवाच्य होता है उसका क्रिया का कर्ता, कर्मवाच्य की क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? प्रथमा, तृतीया, कर्म के अनुसार इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीया। आगे देखिए क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें विभक्ति होती है चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। बहुत सरल है। क्रोध, ईर्ष्या, असूया, नाम, यम, प्रति, कोपा। तो इसमें हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, लेकिन अगर क्रोध और द्रोह धातु के पहले उपसर्ग होता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति यानी कर्मकार हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। उपसर्ग क्या है? प्रत्यय है, शब्द है, कृदंत है, अव्यय है। बहुत सरल प्रश्न है, अव्यय है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए नाम के बाद जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तद्धित। जैसे दशरथ से क्या बना दिया? दासरथी। ठीक है, तो एक दशरथ नाम है उसके आगे प्रत्यय जोड़ दिया और बना दिया तद्धित। प्रत्यय से दशरथ से दासरथी। ठीक है, उपगो से औपगवा। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में यानी कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? कर्तृवाच्य कर्म, कर्तृवाच्य का कर्म यानी 111, 121, 311 और 301। देखिए कर्तृवाच्य का कर्म, कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द्वितीया। 121 बराबर कर्तृवाच्य, 311 बराबर कर्मवाच्य, 301 बराबर भाववाच्य। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आता है आपका 122। नारी भी आभूषणानि धारयन्ते। वाच्य परिवर्तन करिए इसको और इसको देखिए। ये तो आपका कर्मवाच्य कर्तृवाच्य बनाइए। नारी भूषणानि धारयन्ति ये भी गलत है। नारी आभूषणानि धारयन्ति ये भी गलत है। नारी, ठीक है, नारी, अब आया नार्या आभूषणानि धारयन्ति। अब आ जाएगा नार्या आभूषणानि धारयन्ति। देखिए ये सी नंबर भी गलत है, बी गलत है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, नार्या होगा, नोट कर लेंगे। आता है 123 नंबर प्रश्न। बस 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करेंगे। करो। देखिए राम का रामायण तृतीया कहाँ कहाँ? 3-4 जगह है। पुस्तकानि, पुस्तकानि कहाँ कहाँ है? देखिए ऊपर वाले दोनों कट कर दीजिए, पुस्तकानि है ही नहीं, नीचे आ जाइए। अब देखिए कर्मवाच्य की जो क्रिया होती कर्म के अनुसार होती है। तो देखिए पुस्तकानि बहुवचन है तो बहुवचन में पठ्यते, पठ्यन्ते और इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पठ्यते ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यही सही है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं आगे कि भवान घटान हैं, भवान और घटान डैश 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 यानी भर दो के लिए संस्कृत होगा। भर दो के लिए संस्कृत होगा, आप भर दो।
तो देखिए पूर्यतु, पूर्यंतु, पूर्य और पूर्यत। साथियों भवान के साथ आपकी प्रथम पुरुष की क्रिया आती है, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो देखिए भवान तो आपका पूर्यतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे क्या कहेंगे? जिस क्रिया का वाच्य कर्म है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्य, बताओ कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आज जो है ना 125 क्वेश्चनों की जो क्लास यानी कि 2004 का जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसके आगे 2004 का ही पेपर जो सही हुआ था, ये तो निरस्त हो गया था, उसको चर्चा करेंगे कल। उसके बाद 2005 के पेपर, फिर 9 के पेपर, फिर बाद में जो है 2021 तक के पेपरों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी नमस्कार।